जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर या यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए जीके और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मेरे प्यारे भाई, इसके पहले जितनी भी क्लासेस हुई अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सभी क्लासेस को देख पाएंगे। चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास और लाजवाब क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। देख सकते हो मेरे प्यारे भाई, यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। दिल्ली के किस सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली के काजी या न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था? सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, यूपीएसआई में सवाल पूछा गया था। ठीक है, और एक बात आपको और बता दें कि हमारे पास कल एक मित्र ने कमेंट्स किया, सर आप क्वेश्चन को ही करवाएं, एक्सप्लेन ना करें, एक्सप्लेन में पीडीएफ से पढ़ लूँगा। तो चलो भाई, एक्सप्लेन अगर आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है। अगला सवाल है आपके सामने कि किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त किया था? देखो भाई, हमसे पूछा जा रहा है कि समाप्त किसने किया था। इसका आंसर आप बताएंगे। यूपीएसआई में पूछा गया सवाल है और एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। 2021 में पूछा गया था, किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ कर को समाप्त किया था? सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अकबर ने। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमसे समाप्त करने के लिए कहा गया था, तो अकबर आपका बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है आपके सामने। ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन से मुगल शासक आए थे? देखो भाई, आप जानते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो जो चित्रकारी है या फिर कलाकारी है, ये सबसे ज़्यादा किसके समय में हुई थी? अब बताइए। अब देखो भाई, हमसे पूछा क्या गया है, ईरान से दिल्ली तक कलाकारों मीर सैयद अली और अब्दुल समद के साथ कौन आए थे? सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हुमायूं। आगे सवाल अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? यूपीएसआई 2021 का सवाल है। देखो, शाही फरमान के साथ मुगल सम्राट में थॉमस रो का संबंध जो है ये जहांगीर से था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी उत्तर। जो भी हमारे प्यारे भाई ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस वर्ष में बाबर तैमूर वंश में फरगना के अपने सिंहासन पर बैठा था? देख लो यहाँ पे, अब इसका ऑप्शन देख लो, नीचे दूसरे पेज में ऑप्शन है। 2021 में पूछा गया सवाल है यूपीएसआई की परीक्षा में, बाबर तैमूर वंश में फरगना के सिंहासन पर कब बैठा था? भाई देखो, ये कब बैठे थे आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा 1494 में। कब बैठे थे? 1494 में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या कह रहा है, इसको समझिए कि पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से है? पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राजवंश से था? भाई देखो, जो जगन्नाथ मंदिर है ये कहाँ पे है? उड़ीसा के पुरी में। इसका संबंध जो है ये किस राजवंश से था? ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल्दी से बताइए परफेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा गंग वंश से। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, गंग वंश से इसका संबंध है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने कि अमुक्तमाल्यद जो तेलुगु में राज कौशल या शासन कला पर एक कीर्ति है, इसकी रचना किसने की थी? कुल मिलाकर के सवाल आपसे ये कहा गया है कि अमुक्तमाल्यद जो है ये किसकी रचना है? देखो भाई, अमुक्तमाल्यद जो है ये किसकी रचना है, हमसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा कृष्णदेवराय की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट, करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अमुक्तमाल्यद जो है ये तेलुगु में लिखी गई है और ये एक राजकौशल या फिर शासन कला पर आधारित है। ये लिखा गया है कृष्णदेवराय के द्वारा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए।
ऑप्शन दूसरे पेज में है। वह अरब जनरल कौन था जिसने 711 एडी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के रूप में कब्जा कर लिया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलो अगला देखो। अगला सवाल आपसे है कि हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया? अब आप इतना जानते हैं कि जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ये हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब ये कब की थी आपको इसका आंसर बताना है। भाई देखो, हरिहर और बुक्का भाइयों ने किस वर्ष विजयनगर साम्राज्य को स्थापित किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए बताइए। देखो, ये जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है ये हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी? 1336 में भाई। राइट हो जाएगा ए ऑप्शन 1336 में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई कि ये जो स्थापना है ये किस नदी के किनारे मुख्य रूप से हुई थी, तो देखिए मित्र, जो मुख्य रूप से कहा जाए तो ये कृष्णा और तुंगभद्रा, ये दो नदियों के बीच में इसकी स्थापना माना जा रहा है ना। अगला है कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक में वीर शैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बासमवाड़ा ने। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा, वसमवाड़ा ने। ऑप्शन ए परफेक्ट करेक्ट, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव जो है ये किसने रखी थी? यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? देखो, दीन पनाह शहर जो है इसकी नींव जो है ये हुमायूं के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? किस मकबरे को अहमदाबाद का एक्रोपोलिस कहा जाता है? सही उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा सरखेज रोजा को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरखेज रोजा। जो भी डियर यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित है? होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में कहाँ पर स्थित है? तो यूपीएससी बैच फर्स्ट 22 दिसंबर 2017 का सवाल है। देखो, होयसलेश्वर मंदिर जो है कर्नाटक में हाइलेवीडु पे है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि छत्रपति शिवाजी किस मराठा घराने से संबंधित थे? भाई अगर आपको मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। इतनी जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप अपनी फ़र्ज़ को समझ पाओ। मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर मेहनत अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो। जो चैनल पे पहली बार है मैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन मिला करे। ओके, छत्रपति शिवाजी किस घराने से संबंधित थे? भोंसले घराने से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है? सवाल है आपके सामने कि वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था? तुलगमा रणनीति का प्रयोग जो है किसने किया था, इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो, जो तुलगमा रणनीति है ये किसका प्रयोग जो है ये किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बाबर ने। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आपका हो जाएगा बाबर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था लेकिन इल्तुतमिश द्वारा समाप्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आप इजी तरीके से इसको जानते भी होंगे, छोटे छोटे बच्चे भी इसका आंसर जानते हैं। तो आप जल्दी से बताइए परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, किसका जो निर्माण है शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जबकि पूर्व करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। तो भाई वो हो जाएगा कुतुब मीनार। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन कुतुब मीनार। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया सवाल है, जल्दी से बताइए। मुख्य चित्रकार हमसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा दसवंत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखो भाई, यहाँ पे जो अकबर के नवरत्न थे वो कौन कौन से थे एक बार देख लीजिए आप। जैसे अबुल फजल हो गए, फैजी हो गए, मियाँ तानसेन हो गए, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, हकीम हुम्माम और मुल्ला दो प्याजा, ये जो हैं ये अकबर के नवरत्न में सम्मिलित थे। अगला सवाल है कि जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे और उन्होंने डैश के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। किसके तर्ज पर?
सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ठुमरी के तर्ज पे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित में से पुस्तक है जो हिंदू देवताओं और मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का एक संग्रहण है? सही आंसर हो जाएगा किताब ए नौरस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा किताब ए नौरस। अगला सवाल है आपके सामने। निम्नलिखित मुगल साम्राज्यों में से निम्नलिखित मुगलों में से उनके साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगलों के साम्राज्य में उनके संस्थापक होता मतलब भाई ये हुआ कि मुगल का जो संस्थापक है ये किससे माना जाता है? कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया सवाल है बाबर। बाबर ही तो मुगल का संस्थापक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट परफेक्ट करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कब यह किया था इन्होंने पूछा जाए मेरे प्यारे भाई तो आप क्या बताएंगे? देखो पहले अगर आपसे पूछा जाए जन्म इनका कब हुआ तो 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। और मेरे प्यारे भाई इनका जो पूरा नाम है यह है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अगर कहा जाए एक तरीके से तो बाबर के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ करते थे। आगे सवाल अगला है कि मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? भूमि के माप की प्रथा जो है ये किस शासक ने शुरू की थी इसका आंसर आप बताएंगे? भूमि के माप की प्रथा जो है किसने शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा शेर शाह ने। अगला सवाल है आपके सामने। शेर शाह ने जो जीटी रोड का निर्माण किया है ये किसको जोड़ने के लिए बनवाया था? जीटी रोड का निर्माण जो है ये शेर शाह द्वारा करवाया गया था और ये किसके जोड़ने के लिए करवाया गया बताओ? सही आंसर हो जाएगा आगरा को सासाराम से। आगरा को सासाराम से जोड़ने के लिए जीटी रोड का निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? तो ये शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था जिसका पूरा नाम है ग्रांड ट्रक रोड। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने। क्या कह रहा है इसको समझिए। हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष से लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष से लड़ा गया था इसका आंसर आप बताएंगे? सही आंसर हो जाएगा 1576 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1576 में। ऑप्शन बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध जो है अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था भाई। जिसमें विजयी जो है अकबर हुआ था, आप जानते ही हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने। भारत में रुपये का सिक्का सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? भारत में रुपये का सिक्का जो है सबसे पहले किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? भाई देखो रुपये का जो सिक्का है ये किसके समय पर शुरू हुआ था? ये हुआ था शेरशाह सूरी के समय में। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। जुबिडियर बता रहे हैं ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनवाया था। मतलब कि लंगर जो प्रथा है ये किसने शुरू करवाया था? ये सवाल आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताइए। लंगर प्रथा जो है किसने शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्त आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें आप सभी मित्र के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करते हुए 5000 जीके क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है और इस पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी इस ई बुक को परचेज करते हैं तो आपको मात्र 39 रुपये में यह ई बुक मिल जाएगी। और इस ई बुक की खासियत क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। भाई देख लो, इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। और मेरे प्यारे भाई ई बुक जो है ये इमेज और कलरफुल है। अगर आप कहो तो मैं थोड़ी सी इसकी झलक आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है गाइस अपनी ई बुक, आप देख लीजिए एक बार। हाँ, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये आपके इंपॉर्टेंट हैं और सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और मेरे प्यारे भाई इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख लो, ये आपका पूरा आप देख लीजिए। ठीक है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो 60% डिस्काउंट चल रहा है, अभी आप परचेज कर सकते हैं और एग्ज़ाम में जी के विषय में फतेह हासिल कर सकते हैं और सिलेक्शन अपने नाम कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपकी इच्छा। भाई अगर आप लेना चाहते हैं तो 8948667652 पे व्हाट्सअप कीजिए। 8948667652 पे आप व्हाट्सअप कीजिए, यहाँ से आपको इसकी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा खदान कहाँ से प्राप्त हुआ था? जो कोहिनूर हीरा खदान है कहाँ से प्राप्त हुआ था? सही आंसर हो जाएगा गोलकुंडा से। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? इसका आंसर आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए।
देखो जो 1526 में घटना हुई वो कौन सी हुई, पानीपत का प्रथम युद्ध। और माना जा रहा है कि जो मुगल साम्राज्य की नींव है ये यहीं से शुरू हुई थी। और ये मेरे प्यारे भाई जो पानीपत की प्रथम युद्ध हुआ ये 1526 में हुआ। द्वितीय कब हुआ अगर आपसे पूछा जाए तो 1556 में हुआ था, इतना आप जानते हैं। और सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा वी ऑप्शन। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति शुरू की गई थी? किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौह की नीति शुरू की गई थी? भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, बलबन द्वारा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, गयासुद्दीन बलबन द्वारा। ठीक है, जो कि बलबनी वंश का संस्थापक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है कि किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? टंका एवं जीतल नामक सिक्का जो है किसके द्वारा चलाया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो जो टका और जीतल नामक सिक्का है ये इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। अगला सवाल है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर आप बताएंगे, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? भारत के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? भारत के जो अंतिम मुगल बादशाह थे ये थे मेरे प्यारे भाई बहादुर शाह द्वितीय। कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूर्ण करवाया? इसका आप जानते हैं आंसर, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। हमारे टारगेट है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना, इस वजह से मैं थोड़ा तेजी से चल रहा हूँ। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूर्ण करवाया? सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का जो निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूर्ण किसने कराया आपसे ये पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद जो है ये कहाँ स्थित है? जामा मस्जिद जो है कहाँ है? इसका आंसर आप बताएंगे, राइट आंसर क्या होगा? एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। जामा मस्जिद जो है भाई आपका दिल्ली में है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये किनके बीच लड़ा गया था? बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। देखो मेरे प्यारे भाई जो पानीपत का तृतीय युद्ध है ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। कब हुआ था अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 1761 में। समझिए, अगर आपसे पूछा जाए पानीपत का प्रथम युद्ध तो आप कहेंगे 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 में, पानीपत का तृतीय युद्ध तो 1761 में। ठीक है, ये 3 युद्ध हुए थे। और मेरे प्यारे भाई इसमें अगर एक तरीके से कहा जाए तो जो पहला युद्ध है ये सबसे ज़्यादा मुख्य माना जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल है कि 1658 में बहादुरपुर 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते मतलब उनका नाम क्या है ने हराया था? सही आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सुलेमान सिकोह ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपना जो मेरे प्यारे भाई जी का ये विषय कंप्लीट हो गया है। और आपको लग रहा होगा मैं आज जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा आज मैं जल्दी क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा रहा हूँ और मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आज टाइम बहुत ही कम है और जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट करवाना हमारी मजबूरी है। तो जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा ताकि हम जल्दी से अपने साइंस को भी कवर कर पाएँ। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है साइंस में, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? टेस्ला नामक इकाई में मापा जाता है। भाई टेस्ला में हम क्या मापते हैं? चुंबकीय अभिवाह घनत्व को। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चुंबकीय अभिवाह घनत्व को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है, यानी कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है? इसका आंसर आप बताएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है ये हो जाएगा जूल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सी ऑप्शन जूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए जो इकाई है वो क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए इकाई क्या है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को हम किससे मापते हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जो है ये एंगस्ट्रॉम के द्वारा मापी जाती है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, क्या कह रहा है इसको समझिए। मेरे प्यारे भाई इसमें जितने भी सवाल हैं ये आपके चाहे एसएससी में पूछे गए हों या एसएससी के किसी अन्य एग्जाम में पूछे गए हों, मेरे प्यारे भाई इसमें वही क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर है और इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जल्दी से पहले इसका आंसर आप बताइए। जब नेट टार्क शून्य होता है तब क्या स्थिर हो जाता है? भाई जब नेट टॉर्क का मतलब होता है आघूर्ण। जब जो नेट है यानी कि जो मेरे प्यारे भाई आघूर्ण है
टॉर्क जो है ये जब आपका शून्य होगा तो क्या स्थिर हो जाएगा, कोणीय संवेग जो है ये स्थिर हो जाता है। वी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा, कोणीय संवेग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए। जड़त्व आघूर्ण यानी कि टॉर्क या एंटन और कोणीय त्वरण के बीच का संबंध क्या है, इसका आंसर आप बताएंगे। जड़त्व आघूर्ण, टॉर्क और कोणीय त्वरण के बीच संबंध। देखो जो कोणीय त्वरण होता है ये बराबर होता है टॉर्क और जड़त्व आघूर्ण के अनुपात के बराबर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कोणीय त्वरण बराबर टॉर्क बटे जड़त्व आघूर्ण। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉर्क जो है और जो जड़त्व आघूर्ण है इसका अनुपात ही कोणीय त्वरण के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है इसको समझिए। निम्न में से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है। CPSI 2020 में पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। वी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। उस बल का नाम क्या है जिससे पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। CHSL 2020 में पूछा गया सवाल है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखो पृथ्वी जो है ये किसके द्वारा खींचती है। सही आंसर हो जाएगा मतलब गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाई 2-3 मिनट आपकी और क्लास लेंगे बस। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने क्या करा है इसको बताइए। सवाल है कि AV बराबर स्थिरांक, जहाँ A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और V द्रव का जो वेग है। ये जो समीकरण है ये क्या बताता है, मतलब ये जो समीकरण है AV बराबर स्थिरांक ये किसका समीकरण है, इसका आंसर आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए। देखो AV बराबर स्थिरांक जो है ये किसका होता है मेरे भाई, ये सवाल हमसे पूछा गया है। सही आंसर हो जाएगा निरंतरता का समीकरण है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक सुव्रीहि प्रवाह में तरल पदार्थ में डैश हर बिंदु पर एक समान रहता है। किस दबाव के हर बिंदु पर, या बल या वेग या गति, क्या होगा राइट। सही आंसर हो जाएगा वेग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। पानी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जब जल जम जाता है तो इसका घनत्व क्या रहेगा। भाई देखो जब जल जो जम जाएगा तो घनत्व क्या रहेगा। जेईई सिविल में पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा घटेगा। जब जल जो है ये जम जाएगा यानी बर्फ बन जाएगा तो जाहिर सी बात है उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, कम हो जाता है। अगला सवाल है कि किसी पदार्थ की सामग्री का घनत्व उसके द्रव्यमान को डैश से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। देखो पदार्थ की सामग्री का घनत्व यानी कि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आयतन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आयतन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका अभिवाहन कहते हैं। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिवाहन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, इसका दूसरा सिरा कैसा होगा। और चलन प्रक्रिया के द्वारा ठंडा हो जाएगा क्या, बताओ भाई। देखो इसमें चलन प्रक्रिया होगी ही नहीं तो ठंडा कैसे हो जाएगा। संवहन प्रक्रिया के द्वारा नहीं, विकिरण प्रक्रिया द्वारा नहीं भाई, ठंडा ही नहीं होगा। इसी वजह से आप देखते होंगे जो आइसक्रीम वाले आते हैं, जो भी ठेला वगैरह लेकर आते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो आइसक्रीम लगा करके देते हैं, आइसक्रीम जिससे वो अपना चलाते हैं आइसक्रीम ना, वो मेरे प्यारे भाई लकड़ी का ही होता है। जो कलछिल उसकी होती है वो लकड़ी की ही होती है। इसी वजह से ताकि जो उसकी मुट्ठी है वो जो उसकी मेरे प्यारे भाई पकड़ने की होती है ना, वो ठंडा ना हो, है ना, इस वजह से। तो राइट हो जाएगा ठंडा नहीं होगा, ठंडा ही नहीं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा है। सबसे बढ़िया कुचालक कौन सा, भाई कुचालक आपसे कहा गया है। सही आंसर हो जाएगा डी, कांच। कांच जो है ये बिल्कुल कुचालक है भाई। इसमें जो मतलब विद्युत है इसका चलन होगा ही नहीं, है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन कुचालक है। अगला, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती। बुरादे से ढकी हुई बर्फ जो है जल्दी से क्यों नहीं पिघलती।
सही आंसर हो जाएगा क्योंकि जो बुरादा है ये ऊष्मा का कुचालक है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बुरादा जो है ऊष्मा का कुचालक है। अगला सवाल है आपके सामने कि किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है। सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की तरंगे के रूप पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ध्वनि तरंगे के रूप पर। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी गैस तार या फिलामेंट के जीवन काल को बढ़ाने के लिए ताप दीप्त बल्बों में भरी जाती है। सही आंसर क्या होगा। राइट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा। देखो भाई, जो समतल दर्पण है इससे बनने वाला प्रतिबिंब जो है ये सदैव सीधा होगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सदैव सीधा होगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण की स्थिति में कौन सा कोण आपस में बराबर होते हैं। भाई समतल दर्पण में कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन और परावर्तन कोण जो है ये सदैव बराबर होगा। अपवर्तन कोण का मतलब ही नहीं है, तो आपतन और परावर्तन मतलब 1 और 3। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, आपतन और परावर्तन। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसी स्थिति में बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी। भाई बल्ब में धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी परिपथ टूट जाने पर। राइट हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है कि इनमें से कौन सा विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है। विद्युत फ्यूज बनाने के लिए उपयोग की गई तार का एक गुण है। सही आंसर हो जाएगा शीघ्र ही पिघल जाएगी, गलना किसका अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कंप्लीट हो गया अपना साइंस भी मेरे प्यारे भाई। आई होप ये बेहतरीन क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की हमारी बेहतरीन और जो मेहनत है ये कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, टाइम आज ज़्यादा नहीं है मेरे भाई, और मिलते हैं इसके बाद एक और खास वीडियो में। और मेरे प्यारे भाई जिजान शिद्दत के साथ लगे रहो, सिलेक्शन होकर रहेगा, वर्दी आपकी होकर रहेगी। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, अब जी के विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। यह ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCI T05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।